हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी ऑफ डीसी शंट मोटर को देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो है स्टडी ऑफ डीसी शंट मोटर। तो हमारे पास एक डीसी शंट मोटर है। इस डीसी शंट मोटर में आप देख रहे हैं कि ये इसका नेम प्लेट है, जो कि इसमें इसका टाइप बता रहा है, जो कि डीसी है। एचपी मीन्स हॉर्स पावर 1 एचपी का है ये। ठीक है, एक 1 एचपी में 746 वाट्स होती हैं और इसमें आरपीएम दिया हुआ है कि इसकी जो आरपीएम है वो 1500 आरपीएम है, राउंड पर मिनट है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है और इसमें जो इंसुलेशन है वो भी बताया गया है कि आपके इस मोटर में कौन से टाइप का क्लास का इंसुलेशन यूज़ किया है। यहाँ पर क्लास बी टाइप का इंसुलेशन यूज़ किया हुआ है। जो वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो 220 वोल्ट्स है। ठीक है, तो अब हम इस डीसी शंट मोटर को एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ये आपका आउटर फ्रेम है। ठीक है, जो कि कास्ट आयरन से बनाया जाता है। क्योंकि ये कम साइज़ की आपका मोटर है, इसकी वजह से इसमें क्या है, हम कास्ट आयरन का ही फ्रेम बनाते हैं। अदरवाइज़ हम जो है दूसरे मटेरियल का भी बना सकते हैं, जैसे सिलिकॉन, स्टील का। अब ये जो है आपका, ये है आपका टर्मिनल बॉक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि कनेक्शंस दिए हुए हैं। ए आर्मेचर के लिए, एफ जो है आपका फील्ड के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो आउटर स्टेशनरी पार्ट है ये आपका स्टेटर में आता है, जो कि फ्रेम है। ये फ्रेम के अंदर क्या होता है कि आपका स्टेटर होता है। ठीक है, और ये जो रोटेटिंग पार्ट है, जितना भी पार्ट आपका क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है थ्रू आउट दी इंटरनल पार्ट्स ऑफ द मोटर, वो सारी चीज़ें आपके रोटर में आ जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले ये जो आपकी इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं डीसी शंट मोटर के। तो इसमें क्या होता है कि एक तो स्टेटर होता है, दूसरा होता है आपका रोटर। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये आर्मेचर है। ठीक है, इसमें हम सप्लाई देते हैं। ये जो आर्मेचर है ये आपके रोटर का मेन पार्ट होता है। ठीक है, इसमें हम आर्मेचर की वाइंडिंग की हुई है। ठीक, ये आर्मेचर के साथ आपका ये है आपका शाफ्ट। ठीक है, ये शाफ्ट जो है आगे जाके एक इसमें लो रेजिस्टेंस बेरिंग, जिसमें कि एक बेरिंग यूज़ की हुई है दोनों साइड में, दोनों एंड में। ठीक है, जो कि आपके फ्रिक्शन को कम कर देता है और इजीली रोटेट करता है। फिर उसके बाद आते हैं तो इसमें वाइंडिंग्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका स्टील का जो है ना, ये जो है स्टील का कोर होता है। कोर के बीच में आपके स्लॉट्स बने होते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ इस तरीके से वाइंडिंग कर रखी है। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग है, हम इन स्लॉट्स के अंदर, जो कि आपके कोर के अंदर जो स्लॉट्स दिए हुए हैं, उसमें से हम आर्मेचर की कॉपर की जो वाइंडिंग है उसको असेंबल करते हैं। ठीक है, और ये जो है उसके ऊपर ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, ये इंसुलेशन है। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे के सारे वाइंडिंग आके आपके कम्यूटेटर जो है सेगमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लाइंस में आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। तो कम्यूटेटर से आके मिलती हैं। ठीक, तो अब ये यहाँ ऊपर में, यहाँ ये देख पा रहे होंगे आप, ये है आपका कम्यूटेटर से लगा हुआ है ब्रश, कार्बन की ब्रश है। ठीक है, इसमें हम कनेक्शंस देते हैं, सप्लाई देते हैं। फिर उसके बाद ये आपका एक एंड रिंग है। ठीक है, अब ये अगेन ये आपका एक बेरिंग है। ठीक है, तो यहाँ स्टेटर में देख लेते हैं। तो स्टेटर में पोल फॉर्मेशन के लिए इस तरीके के आपके क्या है, मैग्नेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आपके फील्ड के लिए ये जो है आपका फील्ड मैग्नेट्स हैं, तो इस फील्ड मैग्नेट में हम सप्लाई देते हैं और आपका जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसमें हम अलग से सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग को भी हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप सप्लाई देते हैं आर्मेचर में और आपके फील्ड में, तो यहाँ आप ये जो देख रहे हैं आप, ये है फील्ड मैग्नेट के लिए सप्लाई, और यहाँ आपके आर्मेचर के लिए सप्लाई थ्रू कम्यूटेटर हम
ब्रशेस के थ्रू हम आर्मेचर में सप्लाई देते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो आपके फील्ड मैग्नेट जो कि स्टेशनरी हैं, इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो ये एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द आर्मेचर के चारों ओर। इसमें हमको क्या क्या होता है कि हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसके बाद अब ये आपका जो इस आर्मेचर है रोटर में, ये आर्मेचर में जब हम कनेक्शन देते हैं तो इसके अंदर कंडक्टर्स में क्या होता है, करंट फ्लो होती है। क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में हम जब रखते हैं, हम प्लेस करते हैं, रखा हुआ है, तो इस कंडक्टर में क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है आपके इस आर्मेचर को रोटेट करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। तो जब ये रोटर है आपका आर्मेचर, ये कंटिन्यूसली ये रोटेट करने लगता है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये जो आपका कम्यूटेटर है ये क्या करता है कि ये कम्यूटेटर जो है आपका एक स्विच की एक क्या कहना चाहिए, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि आपका एसी को डीसी में और डीसी को एसी में दोनों का रोल प्ले करता है। जब ये एक मोटर में है तो ये क्या करता है, आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जब यही कम्यूटेटर जनरेटर में होता है तो वो क्या करता है, रेक्टिफायर और क्या कहना चाहिए इन्वर्टर दोनों का रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसे देखते हैं। इसमें ये जो आपका एक फ़ैन जैसा अरेंजमेंट है, ये आपके कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आपके रोटर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये क्या होता है, चूँकि मोटर जो है आपका चलते चलते जब गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, तो उस केस में ये आपका जो फ़ैन है ये आपको क्या करता है, क्या कहना चाहिए, जो हीट डेसिपेशन है उसका काम करता है। तो हीट को डेसिपेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का एक अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है आपके रोटर जो है में हीट डेसिपेट होती है, ठंडा हो जाती है, ठीक है। तो इसके आगे जो इसका वर्किंग है उसे हम बोर्ड पे समझेंगे, कैसे ये काम करता है, क्या फंक्शनिंग है, ठीक है। तो डीसी मोटर की जो डीसी शंट मोटर की जो स्टडी हम देख रहे थे, अब उस स्टडी में हम मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं, क्योंकि हमने उसे कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स को देख लिया है ऑलरेडी। अब हम वो जो मोटर है वो कैसे काम करता है उसे हम थ्योरेटिकली समझते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका डीसी शंट मोटर है, ये जो हमने वहाँ प्रैक्टिकली जो डेमो देखा था डीसी शंट मोटर का, उसको हम थ्रू वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। ये आपके फील्ड मैग्नेट्स है, ठीक है। क्योंकि जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें पोल फॉर्मेशन होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जो है अंदर का आपका रोटर है, रोटर में जो आर्मेचर था जिसकी वाइंडिंग हमने देखी थी, है ना, वो वाइंडिंग थी वो है। अब क्या होता है, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो हमारा ये करंट फ्लो हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेशनरी है। और आपका ये जो करंट कैरिंग है इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो कंडक्टर है ए बी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से आपके जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस रोटर में, उसे हम फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो करंट, हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने तीनों फिंगर्स को, थंब, फोर फिंगर, आपका मिडिल फिंगर, तीनों को अगर परस्पर 90 डिग्रीज में हम स्ट्रेच करते हैं, तो हमारा जो आपका फोर फिंगर है वो आपको क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आपका मिडिल फिंगर आपका क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताए। तो हमारा जो ये करंट है ये अंदर की ओर जा रहा है। ये एक्चुअली क्या है, हम जब उसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमारा करंट क्या अंदर की ओर जा रहा है। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये जो कंडक्टर है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। हमारा ये जो कंडक्टर है
ये नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है। ये जो ए बी है ये कहाँ जाएगा, ये नीचे की ओर। और हमारा जो ये सी डी है इसमें देखिएगा कि आपका फील्ड तो ऐसा ही है, लेकिन करंट क्या है, बाहर की ओर आ रहा है, तो ये कंडक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये कंडक्टर जो है आपका ये नीचे आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, CCW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए आपका जो CD है उसमें ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो जो टॉर्क है इसमें प्राइम मूवर टॉर्क वो क्या है, ऊपर की ओर है। और ये जो AB में जो टॉर्क है लग रहा है वो कहीं इस डायरेक्शन में है, नीचे की ओर है। तो ये थ्रू आउट द ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक आपका 0 to 180 डिग्रीज के लिए, ठीक है। अब यही ऑपरेशन हम 180 to 360 डिग्री के लिए करते हैं, कंप्लीट रोटेशन के लिए। तो जब 180 to 360 के लिए देखते हैं, तो अब क्या होता है, देखिए पहले आपका कंडक्टर कैसा था, ABCD था, अब क्या हो गया, तो 180 डिग्री मूव कर लिया, तो आपका क्या होगा, DCBA, वो कंडक्टर रोटेट हो गया 180 डिग्री। अब इसके आगे इसका जो ऑपरेशन है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका सेम पोल का पोल है, तो अब हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो नॉर्थ पोल के अंदर में जो भी ब्रश रहेगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और साउथ पोल के अंदर जो भी ब्रश हो, जो भी कंडक्टर आएगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो क्रॉस कन्वेंशन जो है आपका और डॉट नोटेशन है, साउथ पोल के अंदर जो कंडक्टर होगा वो हमेशा डॉट नोटेशन में ही होगा, ठीक है। अब इसके वर्किंग को समझते हैं, क्योंकि DC में भी सेम है। तो अब क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट अंदर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है आपका, ठीक। तो आपका जो कंडक्टर है वो कैसा रोटेट करेगा, नीचे की। और ये जो कंडक्टर है यहाँ पर ये बाहर निकल रहा है, तो ये किधर करेगा, ऊपर की ओर। तो अब हम समझते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका AB ऊपर की ओर टॉर्क लग रहा है, तो AB पे जो टॉर्क है वो ऊपर की ओर है ना, और जो CD पे जो टॉर्क लग रहा है वो नीचे की ओर है। तो अगेन हमको क्या मिल रहा है, एक काउंटर क्लॉक रोटेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये जो DC मोटर शंट मोटर में आपका रोटर जो है वो रोटेट करने लगेगा, ठीक है। और इसका जो रोटेशन है वो आपका होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। वो होगा आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क होगा, ठीक है। ये था। तो हमने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, दोनों के लिए आपका जो टॉर्क का जो डायरेक्शन है आपका वो क्या है, आपका काउंटर क्लॉकवाइज है फॉर ईच रोटेशन। तो हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि आपका जो रोटर है उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी हमने देखा। तो यहाँ पर हमारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के जो थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर है तीनों को 90 डिग्रीज में आपस में स्ट्रेच करते हैं, तो आपका थंब जो है आपका फोर्स का डायरेक्शन को बताता है, आपका जो फोर फिंगर है वो आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड का बताता है, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को बताता है। तो इस तरीके से हम इस कंडक्टर में जो टॉर्क लग रहा है उसको अपन फाइंड कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये कंडक्टर घूमता कैसे। हमने तो डायरेक्शन तो पता कर लिया, ये घूमेगा कैसे। देखिए लॉरेंस फोर्स इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो वो कंडक्टर में अगर हम करंट को अप्लाई करते हैं, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो क्या होगा, उस कंडक्टर में एक फोर्स लगता है, एक टॉर्क लगता है, जिसे हम लॉरेंस फोर्स इक्वेशन कहते हैं, जो कि होता है आपका BIL
साइन थीटा, और बी जो होता है आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है, आई जो है करंट होता है, और एल जो है एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका शंट मोटर जो है वो वर्क करता है। तो आज के आपका ये जो स्टडी है, स्टडी ऑफ डीसी शंट मोटर, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना ही आज के स्टडी में। थैंक यू।